हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंटिन्यू लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय बहुपद। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय बहुपद जो चैप्टर है हमारा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थर्ड चैप्टर करने के बाद आपको ये फोर्थ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर में हमने जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी उनको हमने दो वेरिएबल्स में लेके क्वेश्चन को किया था, लेकिन अब हम वेरिएबल एक ही रखेंगे, लेकिन उसकी जो पावर है पावर 2 तक लेके जाएंगे। उसको लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाएंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर 2 से कम होती है तो भी नहीं और 2 से ज्यादा होगी तो भी नहीं। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री या इक्वेशन की पावर किसे कहेंगे, उसके किसी भी वेरिएबल की पावर को जो कि सबसे ज्यादा हो। मतलब अगर उस इक्वेशन में 3 टर्म्स है या 2 टर्म्स है तो उसमें सबसे ज्यादा पावर वाला जो टर्म्स है उसको आप देखेंगे, और अगर वो 2 है उसकी पावर तो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 है तो क्यूबिक है, और अगर 1 है तो लीनियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने इस चीज को चैप्टर नंबर 2 में भी किया था, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुपद के रूप में किया था, पॉलिनोमियल के रूप में किया था, इक्वल टू 0 के रूप में नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में रखते हैं इसको अपन। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ यही अंतर होता है भी यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा, दूसरी तरफ कुछ होगा, और वहां पे इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ वन साइड ही होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही होगी सिर्फ उसमें। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती है। इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करें हम क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जो वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि इसमें x, इसमें कांस्टेंट टर्म है ये, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और लास्ट में जो हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। दिस इज नॉन जीरो। मतलब जो a है, a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ये कंपल्सरी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अगर हम a की वैल्यू को 0 रख देते हैं, यहां a की वैल्यू को अगर हम 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहने के लिए जरूरी है भी a की वैल्यू नॉन जीरो रहे। अब हम बात करेंगे a की वैल्यू नॉन जीरो है, b की क्यों नहीं लिखी हमने। मान लेते हैं a नॉन जीरो है, b 0 हो गया। अगर b 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और प्लस में क्या बचेगा, c इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पावर 1 वाला होना ही चाहिए। और अगर c 0 हो जाए तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब c 0 हो गया तो 0 को हम नहीं लिखते, क्या बच गया हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें पावर 2 वाला टर्म है। अगर b और c दोनों 0 हो जाए, ठीक है, इस केस में क्या था, अगर b 0 हो गया, इस केस में अगर c 0 हो गया, यहां पे b और c दोनों 0 हो गए, तो क्या होगा, तो आएगा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या फिर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। बस आपने जो भी टर्म आ रही है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों तरफ में भी आ रही हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मान लो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 9।
तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जरूरी नहीं है भी हर बार इक्वल में जीरो ही होगा, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई खुद भी कर सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -x + 9 = 0। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें खुद करनी पड़ेगी और हम इसी चैप्टर में उस चीज को शुरू कर रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कहा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले एक 3-4 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। अगर आप पहले वो कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो करते पहले वो वाले क्वेश्चन, फिर देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमने चेक करना है क्या एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं। तो अब जल्दी जल्दी इसको चेक करेंगे। पहले हमें क्वेश्चन दिया गया x² + 2x + 9 = 0। तो आपने दो बातें चेक करनी है। पहली बात ये चेक करनी है इसमें x² वाला टर्म हो, और दूसरा आपने ये चेक करना है x² से ज्यादा वाला टर्म ना हो। बस दो बातें आपने चेक करनी है। इसमें x² वाला टर्म है, यस। इससे बड़ी टर्म तो नहीं है कोई, नहीं, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसमें x² वाला टर्म है, हाँ x² वाला टर्म तो है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है 0। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 0। अगर ये 0 बन गया तो x² वाला टर्म है नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। इसमें x² वाला टर्म है आपके पास, x की पावर 2 वाली जो पद है, क्या वो है कि नहीं है। तो इसके और इससे ज्यादा पावर वाला तो नहीं है, नहीं है जी, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसमें देखिए आप, इसमें मैंने इस चीज को इस तरफ लिख दिया और x² को अकेला ही रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है इसमें x² वाला टर्म है या नहीं है। ये रिमाइंड टर्म, इससे ज्यादा पावर वाला तो कोई नहीं है, नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसमें भी x² वाला टर्म है, यस, तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसमें x² वाला टर्म है, लेकिन उससे ज्यादा वाली है, यस, वो भी है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। इस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट हमें दी गई है x + 1 का स्क्वायर + 2 × x - 3। तो इसको चेक करते हैं जल्दी से। लेफ्ट साइड को खोलते हैं, a² + 2ab, ये हमने आइडेंटिटी लगाई है, +b² = 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x की तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -6। ये हो जाएगा x² + 2x + 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा = 2x - 6। अब दोनों टर्म्स को, सभी टर्म्स को एक तरफ रखा करो आप। +2x + 1 - 2x + 6 = 0। मैंने क्या किया, 2x प्लस के तो इस तरफ ले आए, माइनस के हो गए, माइनस से 6 इस तरफ आ गए, प्लस के हो गए, तो हमारे पास x² बच रहा है। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, +1 + 6, तो हमारे पास आएगा +7। तो आपने दो बातें चेक करनी, क्या x² वाला टर्म है, हाँ जी है, और क्या इसमें इससे ज्यादा बड़ी पावर है, नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो पहला क्वेश्चन आपने चेक किया जल्दी से। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी करेंगे, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट से बहुत इजी है, देखते हैं इसको। x² - 2x = -2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 से तो -6, -2 × -x तो +2x। अब सभी टर्म्स को एक तरफ ले आइए आप। x² - 2x +6, ये माइनस के 6 इस तरफ आ गई, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हैं ये इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे = 0। तो x² -2x और -2x हमारे पास हो जाएंगे -4x + 6 = 0। आपने दो बातें चेक करनी है, क्या x² की टर्म है, हाँ जी है, इससे बड़ी पावर कोई है, नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
हाँ ये हमारे पास इक्वेशन दी गई, थोड़ी सी पहली दोनों क्वेश्चन से अलग है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की मल्टीप्लाई करें आप 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस के 1x, यानी कि सिंपल x लिख दीजिए। अब -2 की x से करेंगे तो माइनस के 2x, -2 की +1 से करेंगे तो माइनस के 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर करेंगे x की x से तो x स्क्वायर, x की 3 से तो प्लस के 3x, -1 की x से करेंगे तो माइनस के x, -1 की 3 से करेंगे तो माइनस के 3। अब हम सभी टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x -2। मैंने यहां पे इनको कर सकता सब्ट्रैक्ट, लेकिन नहीं किया, मैंने एक बार ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अगली टर्म में हम सारा इकट्ठा ही कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के x माइनस के प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर यहां है, आप चाहो तो यहां पे भी कैंसिल कर सकते थे इनको, अगर आप इस चीज को समझते हो। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म बचेगी, नहीं बचेगी। अगर आपने इस तरफ कर लिया है तो क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही है, नहीं बच रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म की तरफ ध्यान देना है। अगर आपने इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। फोर्थ पार्ट करते हैं। एक्स की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, एक्स की 1 से करेंगे तो प्लस के x, -3 की +2 से करेंगे तो माइनस के 6x, -3 की +1 से करेंगे तो माइनस के 3 इज इक्वल टू, एक्स की x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की 5 से करेंगे तो प्लस 5x। इसमें एक ही टर्म्स की मल्टीप्लाई करने से इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नहीं, यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ सिंपल एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6, तो हो जाएंगे माइनस के 5x माइनस के 3। इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर, माइनस के 5 माइनस के 5x दोनों हो जाएंगे माइनस के 10x और -3 एज इट इज इक्वल टू 0। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, हाँ जी है, इससे बड़ी पावर तो नहीं है, नहीं है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यस, दिस इज ए द्विघातीय समीकरण। तो फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है, हमें फैक्टर्स दिएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके इनको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। तो पहले 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो माइनस के 6x, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो माइनस के x, -1 की -3 से करेंगे तो प्लस के 3 इज इक्वल टू, x की x से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के x, प्लस 5 की x से करेंगे तो प्लस 5x, प्लस 5 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 5। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इस तरफ लेके आएंगे। ये हमारे पास बन जाते हैं x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x तो माइनस के 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएंगे प्लस के 4x माइनस 5। अब तीनों टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये पहले से थे, प्लस के x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 4x इस तरफ आके माइनस के 4x हो जाएंगे और माइनस के 5 इस तरफ आके प्लस के 5 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, -7x माइनस 4x तो माइनस के 11x
+3 + 5 + के 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने दो बातें चेक करने के लिए मैं आपको समझाया था। आपने ये चेक करना है क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, हाँ जी है, क्या उससे बड़ी पावर वाली कोई टर्म है, नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसी तरीके से हम फर्स्ट का 6th पार्ट भी कर रहे हैं। तो 6 पार्ट के स्टेटमेंट में कहा गया x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको तो हमने कुछ नहीं करना है, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई किया ही हुआ है। सिर्फ इस तरफ आपने आइडेंटिटी का यूज करना है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। या कुछ बच्चों ने ऐसे याद किया होता है a² + b² - 2ab। तो आप इनमें से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। a का स्क्वायर -2ab, तो -2 अपनी तरफ से, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2, और प्लस के b², b कितना है यहाँ पे 2। ये आ जाएगा जी x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² - 4x + 4। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जब टर्म सेम आ जाए दोनों तरफ तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो। यहां से x² से x² क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू -4x + 4। इसमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें x² वाला टर्म है, नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट का 7th पार्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट के 7th पार्ट में x + 2 के होल क्यूब दिया गया है इज इक्वल टू 2x × x² - 1 दिया हुआ है। कुछ बच्चे पावर 3 देखते हैं और देखते सारे कहते हैं सर ये दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें फिर इसकी जजमेंट दें, उससे पहले मत दें। ऐसा नहीं है भी इसमें पावर 3 आ गई तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें बाकी टर्म्स भी तो है ना भी, तो उनको भी देखना पड़ेगा। हो सकता है x³ वाला टर्म रहे ही ना, तो इसको चेक करते हैं पहले अच्छे से। आपको a + b होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। और कुछ बच्चों ने ऐसे याद किया होगा a³ + b³ + 3ab × a + b। तो हमारे पास आ जाएगा a³ + b³ + 3ab × a + b यानी कि x + 2 इज इक्वल टू 2x की x² से करेंगे तो 2x³, 2x की -1 से करेंगे तो -2x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, सिर्फ सिंबल का फर्क पड़ेगा। ये बन जाएगा x³ + 2 की पावर 3 हमारे पास बन जाएगा 8। बहुत सारे बच्चे इसको 6 लिख लेते हैं आज भी 10th क्लास में होने के बाद भी, तो अपने ध्यान देना है इस चीज को। प्लस ये हो जाएगा 2 × 3 6x × x + 2 इज इक्वल टू, कुछ बच्चे जल्दी कैलकुलेशन को कर लेते हैं तो वो 2 स्टेप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी को लेके चल रहा हूं इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं। तो 6x के x से करेंगे तो +6x², 6x के 2 से करेंगे तो +12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अब दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं। x³ स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख ले, फिर x वाले टर्म को लिख लेते हैं, फिर हम कांस्टेंट टर्म को लिख देते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे तो -2x³ + 2x इज इक्वल टू
0। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर टर्म कोई और नहीं है तो प्लस 6x स्क्वायर, 12x और प्लस 2x, ये हो जाएंगे हमारे पास 14x और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखना है क्या इसमें एक्स स्क्वायर टर्म है, हाँ जी है। क्या उससे बड़ी टर्म भी है, हाँ जी वो भी है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक पार्ट रह गया है, मैं चाहता हूं कि वो आप खुद करके देखें। अगर फिर भी ना हो आपसे तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम आपको वो भी पार्ट करवाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट is one more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth of plot. एक आयताकार भूभाग का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमने सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख के दिखाना है, इसको भी सॉल्व नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में जो मेजर डिफरेंस ये होगा, आपने इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसमें वेरिएबल सिंगल रखना है। हम चैप्टर नंबर 3 में वेरिएबल को x और y दो लेते थे जब भी दो बातों की बात करते थे। तो यहां पे लेकिन अगर दो स्टेटमेंट्स भी आती हैं, यानी कि दो कंडीशंस आती हैं एक क्वेश्चन में, तो भी हमने क्या करना है, वेरिएबल एक ही रखना है। x ही यूज करेंगे या y यूज करें तो y यूज करेंगे हम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी चीज की कंडीशंस को लेंगे। तो देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। हमें कहा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है जिसका एरिया हमें दिया गया है 528 मीटर वर्ग, और कहा गया है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम लेट भी किसको करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को ही करेंगे। तो क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या लिखेंगे हम, लेट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट। अब हमने क्या करना है, हमेशा जो छोटी नंबर है यानी कि यूनिट छोटा होगा उस चीज को लेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमें पता लग रहा है, और वैसे भी हमें पता है भी हम ब्रेथ को ही हमेशा छोटा रखते हैं और लेंथ को बड़ा रखते हैं, मतलब लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ब्रेथ को लेट करेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। तो इन्होंने कहा था मीटर में लेना है, तो हमने क्या ले लिया, मीटर ले लिया, एक्स मीटर ले लिया। अब हमने क्या करना है, लेंथ को लेट करना है, लेकिन लेंथ ऑफ प्लॉट क्या लेंगे हम, ब्रेथ के अकॉर्डिंग लेंगे, जो हमें कंडीशंस दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है हमें, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमें कितनी दी गई, x, उसका डबल क्या हो जाएगा 2x, और उससे भी एक अधिक। तो मतलब लेंथ क्या आ गई 2x प्लस 1 मीटर। अब हमें कहा गया है द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इज, एरिया हमें दिया गया है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो मतलब एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ रहा है 528। लेंथ हमें दी गई है यहां पे 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ हमने लेट की थी x इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई करते हैं x की 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, और 528 प्लस के इस तरफ ले आओ इनको,
ये हो जाएंगे माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया है। सेकंड का सेकंड पार्ट, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करें। सेकंड की स्टेटमेंट जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो जो हमने ज्ञात करना होता है उसी चीज को हम लेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड का सेकंड पार्ट, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स या क्रमागत नंबर हम उसे कहते हैं जो लगातार आने वाले नंबर होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनकी बेसिक बात ये होती है इनमें 1 का डिफरेंस होता है, मतलब एक नंबर दूसरे से 1 ज्यादा होता है, या ऐसा कह लीजिए पहला नंबर दूसरे से 1 कम होता है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप चाहो तो इसको x प्लस 1 ले सकते हैं, इसे भी x ले सकते हैं, एक का डिफरेंस रखना है। आप चाहो तो इसको x ले लीजिए, इसको x प्लस 1, और हम चाहें तो x प्लस 1 और x प्लस 2 भी ले सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज्यादा बड़े नंबर लेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा उतना ही लेंथी होता रहेगा। तो इजी नंबर यही है x और x प्लस 1। यहां पर x क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, x नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो हमें जो कंडीशंस दी गई है, कंडीशंस क्या दी गई है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 301। तो हमें प्रोडक्ट दी गई है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट कह लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपसे गलती नहीं होगी, नहीं तो आप सिर्फ x को x से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से नहीं करोगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x की 1 से करेंगे तो x। 306 प्लस के इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है जो कि क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया था। सेकंड का थर्ड पार्ट, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है तो अच्छे से आपने समझना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है रोहन्स मदर इज 26 years old than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो हमने ज्ञात करना होता है, जो हमने फाइंड आउट करना होता है, उसी चीज को हम लेट करते होते हैं। तो सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। किस में लेंगे? ईयर्स में लेंगे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही उसकी मदर की एज क्या है? मदर एज या मदर प्रेजेंट एज कह लीजिए, मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल, उन्होंने कहा है 26 ईयर ओल्ड, उससे 26 साल बड़ी हैं, तो x प्लस 26। अब उन्होंने एक चीज और कही है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज
3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3। 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3। और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी? आफ्टर 3 ईयर मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26 पहले ही था, उसमें 3 और ऐड कर देंगे, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगा। अब हमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो उनकी एज का प्रोडक्ट हमें दिया गया 3 साल के बाद का, कितना? 360। तो प्रोडक्ट करेंगे किसी किसी x प्लस 3। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है? x प्लस 3। और उसके मदर की कितनी है? x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x की 29 से करेंगे तो प्लस 29x। अब 3 की x से करेंगे तो क्या आएगा? 3x। और 3 की 29 से करेंगे तो क्या आएगा? 87 इज इक्वल टू 360। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 को जोड़ देते हैं, ये दोनों x वाले हैं, तो 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया? 360 जो प्लस के थे इस तरफ ले आए, तो ये किसके हो गए? माइनस के हो चुके हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से 87 माइनस कर देते हैं, हमारे पास बच जाएगा 3, 7 एंड 2। और ये रहेंगे माइनस के, किसके? माइनस के, क्योंकि 360 माइनस के तो जो बड़ा नंबर होता है उसी के आगे का सिंबल आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको कि हम सॉल्व करके रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन सेकंड का 4th पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने करना क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें 4th पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेल की चाल ज्ञात करनी है। तो जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है। डिस्टेंस कितने है? 480 किलोमीटर। हमने जो स्पीड है उसी को लेट करेंगे। तो क्वेश्चन में जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसी चीज को हम लेट करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, ये हमें दी गई है 480 किलोमीटर। तो इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो क्या लगेगा? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 बाय x। सिमिलरली जब हम स्पीड को कम कर देते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 hours मोर देन टू कवर। तो अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम किया जाए तो 3 घंटे अधिक लेती है। तो स्पीड आफ्टर रिड्यूसिंग
मतलब जो उसकी स्पीड है उसको अगर कम कर दिया तो हमारे पास अब स्पीड कितनी रह गई है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम ही है, उसने जाना तो 480 किलोमीटर ही है। अब हमारे पास टाइम कितना लगेगा, अब हमारे पास टाइम लगेगा 480 बाई x माइनस 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही फॉर्मूला मैंने फिर लगा दिया। ये हमारे पास टाइम लगेगा, ये हमारे पास किलोमीटर में रहेगा और ये आवर्स में आ जाएगा, ठीक है, घंटों में आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो बाद में समय लगा है ये समय है पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक है, क्योंकि स्पीड कम करेंगे तो किसी भी चीज को ज्यादा समय लगेगा। तो अब हमने कंडीशन को कैसे लिखेंगे, जो बाद में समय लगा कितना है 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स, जो पहले समय लगा था, मतलब जब स्पीड ज्यादा थी यहां स्पीड कम है, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3, या इसको हम लिख सकते हैं 3/1, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैल्सियम लेते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, तो ये आ जाएगा 480x माइनस 480 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480x और माइनस माइनस प्लस 480 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इज इक्वल टू 3/1। ये 480 माइनस के 480 प्लस के ये तो हो गया हमारे पास कैंसल, हमारे पास क्या बच गया 3840 बाई एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 380 से, तो ये तो सेम ही नंबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8 से, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 24x। अब 384 को प्लस के उस तरफ ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहां क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। तो अगर इसको मैं एक बार दोबारा लिख दूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारी इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू सो मच।